नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जो गलती 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने किया था, क्या वही गलती 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह से तमाम संभावनाओं के बावजूद 2020 में एनडीए को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई थी, उसी तरह महागठबंधन कहीं इस चुनाव के बाद पिछड़ न जाए। देखिए, वो क्या गलती थी जिसने एनडीए ने किया था और महागठबंधन इस बार करने जा रही है, उसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कहीं वही आरजेडी के लिए गले की हड्डी न बन जाए, कहीं वही जीत में रोड़ा ना बन जाए जिस तरह से एनडीए के लिए बना था। उससे पहले आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ने एनडीए से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन का जो सीट का फॉर्मूला है उसे तय कर लिया है। जिस तरह से महागठबंधन में सीटों के लिए सिर फुटौल था और अभी भी है, उसको लेकर तेजस्वी यादव टेंशन में थे कि आखिर फॉर्मूला कौन सा निकाला जाए। पार्टियों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था महागठबंधन के अंदर, और पार्टियां डिमांड इतना कर रही थी जिसे पूरा करना संभव नहीं था। कांग्रेस 90 सीटों की सूची सौंप चुकी थी तेजस्वी यादव को। सीपीआईएमएल 48 सीटों की सूची सौंपी थी। सीपीआई 24 और सीपीएम 24, दोनों मिलाकर 24 सीटों की सूची सौंपी थी। और सहनी भी 60 सीटों के लिए अपनी सूची सौंपी थी और कह रहे थे कि इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो भाई, जब इतना सीट है तो आरजेडी कहां चुनाव लड़ेगी, जो एक आधार वाली पार्टी है, जिसका मुख्यमंत्री तय होना था। ये तेजस्वी के टेंशन का सबसे बड़ा कारण था। तो फिर सोचा गया, सॉल्व किया गया, आखिर कौन सी फॉर्मूले पर जाए पार्टी। तो फॉर्मूला निकला लोकसभा चुनाव। इसके अलावे कोई विकल्प था नहीं। जिस तरह का डिमांड पार्टियां अपने अंदर ही कर रही थी, गठबंधन के अंदर ही, तो यदि उस फॉर्मूले पर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के दरमियान आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस हिसाब से 26 छक्का यदि आप देखेंगे तो सीट 156 के आसपास पहुंच जा रहा है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 54 पहुंच रहा है। सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीएम, ये सब 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 6-35 सीट उनका हो रहा है। लेकिन अब यहाँ आरजेडी कुछ समझौता कर सकती है। कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ सकती है, लेफ्ट पार्टियों की सीटें थोड़ी बढ़ सकती है, बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो पिछला फॉर्मूला था कि 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, तो उतने सीटों तक पहुंच सकता है। अब एक नजर डाल लीजिए कि आरजेडी पिछले चुनाव में कितने सीटों पर लड़ी थी। आरजेडी और उसके घटक दल, आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, भाकपा माले जो है 19 सीटों पर, भाकपा 6 सीटों पर और माकपा 4 सीटों पर। कुल मिलाकर 243 सीटों पर महागठबंधन का यही फॉर्मूला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को घाटा होने जा रहा है। क्या इस चुनाव में उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ये सीट नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में जितने सीटों पर पार्टियां चुनाव लड़ी थी उसके आधार पर सीट तय किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये फॉर्मूला यदि होता है तो क्या होगा महागठबंधन में। महागठबंधन में कुछ वैसी सीटें जहां पे आरजेडी लड़ी थी, उन सीटों पर तो वे लड़ेगी ही।
कांग्रेस वाली कुछ सीटें दूसरे दलों को जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भीतरघात कर सकते हैं। एनडीए के साथ क्या हुआ था 2020 के चुनाव में? एनडीए में हुआ ये था कि 2015 का जो चुनाव था उस पर बीजेपी अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब जब नीतीश कुमार लौट के आए तो सीटों का समझौता करना पड़ा। कई सीटें बीजेपी की झोली की जो थी वो जनता दल यूनाइटेड के पास चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ गए, घर बैठ गए, मदद नहीं की, भीतरघात हो गया। एलजेपी भी अलग से चुनाव लड़ गई और एलजेपी जो चुनाव लड़ी तो वहां बीजेपी के जो चुनाव लड़े थे 15 में, वैसे अधिकांश कार्यकर्ता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और कहने लगे कि एलजेपी ही भाजपा है और भाजपा ही एलजेपी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से चुनावी परिदृश्य ही बदल गया। दोनों के बीच की लड़ाई में आरजेडी को फायदा हुआ। तो क्या इस बार वो स्थिति महागठबंधन में आ जाएगी? ये एक संकेत है। इस पर आरजेडी और महागठबंधन को विचार करना होगा, ये सोचना होगा कि जो बागी उम्मीदवार बनेगा उसके लिए उनके पास क्या काट है। वो उम्मीदवार क्या अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? इसका सर्वे महागठबंधन को कराना पड़ेगा। नहीं तो जिन गलतियों की वजह से सीटें कम रह गई थी 2020 के चुनाव में एनडीए के पास और बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, वही स्थिति इस बार महागठबंधन के पास आ जाएगी। स्थिति कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सरकार बनते बनते या जो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का इस बार सपना है वो चकनाचूर हो सकता है। तो देखिए, अभी तो देरी है चुनाव में और पार्टी अभी इनिशियल स्टेज पे सीटों को लेकर, सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर रही है और उसे अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ये फॉर्मूला जो तय हुआ है उसकी घोषणा भी अभी नहीं होगी। कोई दल नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि पहले से घोषणा होने पर यदि विरोध हो गया तो फिर विरोधियों को समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। इसलिए पार्टियां समय नहीं देगी। अगस्त के अंतिम समय में पार्टियां सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती हैं। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे उससे पहले पूरी तैयारी हर दल, हर गठबंधन अपने तरफ से कर रहा है। कई सीटों पर उसके उम्मीदवार तय हो चुके हैं। उसकी घोषणा अभी नहीं होगी लेकिन सब कुछ फाइनल किया जा रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार की राजनीति की हर बड़ी खबर, हर अंदर की खबर हम आपको बताएंगे और चुनाव से जुड़े हुए तो खास करके सब खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। सारण प्रमंडल का भी, बिहार का भी, अन्य जिलों का भी आपके पास खबर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।